स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम रहेगा चेंजेज इन डिमांड, यानी कि मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन बच्चों दो प्रकार से होता है, वो कौन से दो प्रकार है उसी को आज हम करेंगे। तो तैयार है आप सब लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन का अर्थ है बच्चे कि किन परिस्थितियों में मांग कम हो जाती है या फिर मांग बढ़ जाती है। तो मांग में परिवर्तन का अध्ययन हम दो तरीके से करेंगे। पहला है मांग वक्र में संचलन और दूसरा है मांग वक्र में खिसकाव। मांग वक्र में संचलन क्या होता है, यानी हम एक ही मांग वक्र पर रहते हैं, सिर्फ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आते हैं। वो मैं अभी चित्र के माध्यम से आपको क्लियर करूंगी। जबकि मांग वक्र में हम एक वक्र से दूसरे मांग वक्र पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो मांग वक्र में जो संचलन है वो होता है सिर्फ और सिर्फ कीमतों की वजह से, यानी जब कीमतों में परिवर्तन आता है। और जबकि मांग वक्र में जो खिसकाव है वो अन्य तत्वों जैसे आय, रुचियां, फैशन आदि की वजह से होता है। और जो मांग वक्र में संचलन है बच्चे, वो दो तरीके से होता है। एक होता है मांग में विस्तार और दूसरा है मांग में संकुचन। और ये दोनों ही, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन, दोनों ही सिर्फ और सिर्फ कीमतों में परिवर्तन की वजह से होता है। जबकि मांग वक्र में जो खिसकाव है वो मांग में वृद्धि और मांग में कमी के नाम से जाना जाता है। और ये अन्य तत्व, कीमतें इसमें स्थिर रहती हैं, लेकिन आय, रुचियां, फैशन, इन सब चीजों में परिवर्तन की वजह से मांग भी परिवर्तित हो जाती है। तो आज हम करेंगे मांग वक्र में संचलन। इसमें आता है मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। सबसे पहले मैं आपको मांग में संकुचन समझाती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे मांग में संकुचन। मांग में संकुचन क्या, नॉर्मली पहले से समझ लीजिए कि मांग में संकुचन से हमारा अभिप्राय है जब कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से मांग कम हो जाती है तो उसे हम मांग में संकुचन कहते हैं। इसे देखिए हम तालिका के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। पहला देखिए, मैंने यहाँ पे प्राइसेस लिया जिनको मैंने रुपीस के अंदर शो किया है, इधर डिमांड लिया जिनको मैंने यूनिट्स यानी कि इकाइयों में लिया है। अब आप देखिए, जब कीमत 1 रुपया थी किसी वस्तु की, मान लीजिए आइसक्रीम है, वो जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपया थी तो एक जो व्यक्ति है उसकी 5 इकाइयां खरीद रहा था। जैसे ही आइसक्रीम की कीमत बढ़कर 1 से 5 हो जाती है तो आइसक्रीम की कीमत घटकर 5 से 1 यूनिट रह जाते हैं। इसे हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए जरा, वाई अक्ष पर हमने कीमतों को लिया है, बार बार कह रही हूँ, जिसे हमें रुपयों के अंदर शो किया है। और एक्स अक्ष पर हमने डिमांड को लिया है जिसे इकाइयों में बताया गया है। आप देखिए 1 2 3 4 5 ये प्राइसेस हैं और इधर 1 2 3 4 5 ये क्या है, डिमांड्स यूनिट्स हैं। अब देखिए, जब कीमत 1 रुपया थी तो हम आइसक्रीम की डिमांड कितनी करे थे, 5 यूनिट्स की करे थे। आप देखिए यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं। और जब कीमत बढ़कर, देखिए मैंने तीर का निशान लगाया, जैसे कीमत ऊपर की ओर उठ जाती है यानी बढ़ जाती है, 5 रुपए हो जाती है, तो आइसक्रीम की कीमत देखिए घटकर 5 से 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और देखिए मांग में संकुचन हो जाता है, जिसे मैंने ऊपर की ओर तीर के निशान से शो किया है और मैंने यहाँ लिखा भी है मांग में संकुचन। अब हम लोग करते हैं मांग में विस्तार। ये होता है मांग में जो विस्तार होता है कीमतों में कमी होने की वजह से। देखिए यहाँ पे टेबल देख लीजिए, तालिका देख लीजिए, प्राइसेस है रुपीस के अंदर, डिमांड है यूनिट्स के अंदर। आप यहाँ पे देखिए, जब आइसक्रीम की कीमत 5 रुपए थी तो व्यक्ति 1 ही यूनिट ले रहा था उसकी। जैसे ही कीमतें डाउन हो गई, 1 रुपया हो गई आइसक्रीम की कीमत, तो उपभोक्ता ने क्या किया, उसकी यूनिट्स को बढ़ा दिया, यानी कि आइसक्रीम की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया, 5 यूनिट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया। इसे देखिए मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया है आपको। वाई अक्ष पर हमने प्राइसेस को लिया, रुपयों में व्यक्त किया गया है। एक्स अक्ष पर हमने डिमांड यूनिट्स ली गई है। ओ हमारा मूल बिंदु है। अब आप इसमें देखिए, जैसे ही जो पहले प्राइसेस 5 है तो डिमांड की यूनिट्स कितनी हो रही है, डिमांड कितनी करी जा रही है, 1 आइसक्रीम की। जैसे ही कीमत गिरकर, देखिए मैंने तीर का निशान नीचे की ओर किया, कीमतें गिर गई हैं और कीमत कम होकर 1 रुपये हो गई है। तो आप देखिए मांग 1 से 5 की तरफ हो गई है और इसे मैंने शो किया है मांग में विस्तार के माध्यम से। आशा करती हूँ आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो प्रिय बच्चों, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।